नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी अखाड़े में सियासी पहलवानों का ये हाल है कि मुल्क को एक कश्ती का मैदान बना कर रख दिया और जिसका जब दिल करता है अपनी मर्जी का दाव लगाकर हरीफ को धूल चटा देता है। और धूल भी ऐसी कि जिसमें बदनीति, बददियानती और धोखे का अंसर शामिल होता है। इसी सियासी जोर आजमाई में कभी खान साहब का पलड़ा भारी लगता है तो कभी इनके मुखालफिन का। लेकिन अब की बार खान साहब ने एक ऐसा दाव पेच लगाया है जिसमें जीत सिर्फ और सिर्फ खान साहब की होगी और सारी की सारी नाकामियां इनके हरीफों के हिस्से में आएंगी। क्योंकि जो इतलात आई हैं वो भी कुछ इसी नौयत की हैं। पहली खबर तो यह है कि नून लीग के अहम तरीन लेकिन बागी कहलाने वाले रहनुमा ने पीटीआई की जानिब नजरें जमा ली हैं और इनकी नज़रों का इशारा नून लीग को समझ आए या ना आए लेकिन तहरीक इंसाफ वालों को ज़रूर नज़र आ गया और इसका मतलब भी जान लिया गया। अब वो मतलब और मकसद क्या है, इसका जवाब तो आपको इस वीडियो में ज़रूर देंगे। लेकिन इससे पहले एक और अच्छी खबर सुन लें कि अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़बरदस्त और हौसला अफजा खबर आई है जिसने इमरान खान के जख्मों को मंदमल कर दिया। अब वो खुशखबरी क्या है? क्या नई इलेक्शन की हतमी तारीख आ गई है? कौन नून लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाला है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी हालात और सियासतदानों की कुलाबाजियों को देखकर मुफक्कर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल का एक ये शेर याद आ रहा है कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, आप माने या ना माने, जैसी कौम होती है उसे वैसे ही हुक्मरान मिलते हैं। जब हम मजलूम थे तो हमें मोहम्मद अली जिन्नाह की सूरत में एक कायद मिला जिसने बरतानवी सरकार की तरफ से मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनने की पेशकश ठुकरा कर हमें पाकिस्तान बना कर दिया। हमें पाकिस्तान तो मिल गया लेकिन हमने पाकिस्तान की कदर ना की और आज़ादी के फौरन बाद आपस में लड़ना शुरू कर दिया और आज तक लड़ ही रहे हैं। इस सारी तमहीद को बांधने के पीछे एक ये न्यूज़ अपडेट है कि नून लीग जैसी पुरानी सियासी जमात में भी लड़ाइयों के बाद अलहदगियों और बगावत का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी पहली कड़ी नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की शरीफ बरादरान से खफगी है। अब ये खफगी क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर रोशनी डालने से पहले एक नजर इस खबर पर दौड़ा लें कि इलेक्शन कमीशन ने कप्तान की बड़ी ख्वाहिश की तकमील कर दी है। वो ख्वाहिश क्या है? इलेक्शन कमीशन ने नई इंतखाबात की क्या तारीख दी है? क्या शाहिद खाकान अब्बासी पीटीआई में शामिल होने वाले हैं? क्या पीटीआई को ज्वाइन करते ही वो दोबारा मुल्क के वज़ीर आज़म बनने वाले हैं? बड़ी खबरें आ गईं। लेची खान आ रहा है, ताकतवरों ने तहरीक इंसाफ को पैगाम पहुंचा दिया। कौम को मुबारक को, आखिरकार इलेक्शन कमीशन से अच्छी खबर आ गई। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग से फारिग, नवाज शरीफ को इस्तेकबाल न करने की सजा या कुछ और, बैरून मुल्क जाने से क्यों रोका गया? तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। नाज़रीन, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। खान साहब ने यही मुहावरा अपने मुखालिफिन पर आजमा कर कौम का एक बार फिर दिल जीत लिया। क्या खाकान अब्बासी दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए पीटीआई को ज्वाइन करने वाले हैं? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि मुल्क भर में आइंदा आम इंतखाबात की मतवक्की तारीख सामने आ गई। कौमी इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 बरोज इतवार मतवक्की तारीख है। इलेक्शन कमीशन 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह कर देगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात करवाने की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत के निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू पर सख्त रद्दमल दिया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से कयास आराइयों की तरदीद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की जानब से जारी किए गए एलामिये में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। सदर ने इंटरव्यू में तासुर दिया कि शायद इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। इंतखाबात से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन पहले वाज़े कर चुका, हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका, एतराज़ात दूर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल होगा। एतराज़ात पर समाअत 30 अक्टूबर को शुरू होगी। हल्का बंदियों के हतमी अशात के फ़ौरन बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। ख्याल है कि सदर आरिफ अलवी ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यकीन नहीं कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। अब इलेक्शन का मामला सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास चला गया। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से अच्छा फैसला आएगा। मैंने सूबों की निगरान हुकूमतों को इलेक्शन के लिए खत लिखा था लेकिन मेरी बात को सुना नहीं गया। इलेक्शन कमीशन को कहा था आए बैठ कर तय कर लेते हैं। नाज़रीन, उधर इत्तेहादी सरकार जो एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर चढ़कर इक़्तिदार में आई थी, अब वही इन्हें सियासत से निकालने के लिए तमाम हरबे अपना रहे हैं। एक खबर यह भी है कि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक पुरअमन इंतखाबी मुहिम और कन्वेंशन कर सकती है। तफसीलात के मुताबिक जुमा के रोज तहरीक इंसाफ की जानब से इलेक्शन मुहिम और जलसों की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस इजाज अनवर और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल
दो रुकनी बेंच ने PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि PTI को जलसों और इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सूबे में इंतजामिया को कन्वेंशन और जलसों के लिए 75 दरख्वास्तें दी मगर इजाज़त नहीं दी गई। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया कि आप सियासी सरगर्मियाँ करना चाहते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी 2024 के आखिर में इलेक्शन होगा। PTI इंतखाबी मुहिम चाहती है। एडवोकेट जनरल आमिर जावेद ने अदालत को बताया कि इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं तो वो कहाँ हैं? हमारे पास तो एक भी नहीं। कानूनी तौर पर जलसे जुलूस के लिए पहले इंतजामिया से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। जलसे जुलूस और इलेक्शन मुहिम के लिए कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। इंतजामिया इसके मुताबिक इजाज़त देती है। वकील ने अदालत को बताया कि मर्दान में साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के हुजरा पर वर्कर कन्वेंशन हुआ। हुकूमत ने उस पर भी FIR दर्ज की। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि साबिक वजीर हैं लेकिन वो इस वक्त इश्तिहारी हैं। इश्तिहारी के हुजरे पर कन्वेंशन की इजाज़त कैसे दें? जस्टिस इजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, कुछ को तो प्रोटोकॉल में लाया जाता है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पुरअमन एहतजाज का हक हर किसी को है, लेकिन इसके लिए भी इंतजामिया से पहले इजाज़त लेनी होगी। जस्टिस इजाज अनवर ने कहा कि दूसरी सियासी पार्टियां तो कन्वेंशन और जलसे कर रही हैं, रोज़ाना खबरें भी आती हैं। इन्होंने इस्तफसार किया कि हुकूमत की जनब से इन पर कोई पाबंदी तो नहीं। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। नाज़रीन, दूसरी जनब साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जानब से मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत ना करने और नवाज शरीफ के इस्तकबाल ना करने की क्या इसको सजा दी जा रही है। शाहिद हक़ान अब्बासी अपनी अहलिया के हमरा चीन रवाना हो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने बैरून मुल्क सफर करने से रोक दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस हुकाम ने शाहिद हक़ान अब्बासी को आगाह किया कि इनका नाम सिंध की अदालत के अहकाम पर स्टॉप लिस्ट पर है, इसलिए वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। इमिग्रेशन हुकाम की आगाही के बाद हक़ान अब्बासी एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गए, जबकि इनकी अहलिया परवाज के जरिए चीन रवाना हो गई। याद रहे कि इससे कबल 10 सितंबर को निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज ने कहा था कि सिंध में किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। एक बयान में उन्होंने कहा कि सिंध में किसी के खिलाफ सियासी ज्यादती नहीं की जा रही, सिर्फ नैब और क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। जलसे में शिरकत ना करने और नवाज शरीफ के इस्तकबाल ना करने की क्या इसको सजा दी जा रही है। शाहिद हक़ान अब्बासी अपनी अहलिया के हमरा चीन रवाना हो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने बैरून मुल्क सफर करने से रोक दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस हुकाम ने शाहिद हक़ान अब्बासी को आगाह किया कि इनका नाम सिंध की अदालत के अहकाम पर स्टॉप लिस्ट पर है, इसलिए वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। इमिग्रेशन हुकाम की आगाही के बाद हक़ान अब्बासी एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गए, जबकि इनकी अहलिया परवाज के जरिए चीन रवाना हो गई। याद रहे कि इससे कबल 10 सितंबर को निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज ने कहा था कि सिंध में किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। एक बयान में उन्होंने कहा कि सिंध में किसी के खिलाफ सियासी ज्यादती नहीं की जा रही, सिर्फ नैब और क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं।